रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस आई लव यू नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस शायद ये है। मुझे लगता है रिलेशनशिप कभी भी प्यार की कमी से नहीं टूटे। रिलेशनशिप उस दिन से टूटने लगे जिस दिन से दोनों को लगने लगा ये इंसान मुझे समझता ही नहीं। और अजीब बात क्या है पता है, ज्यादातर किस्सों में दोनों को ही ऐसा फील होता है। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, रात की 11 बजे लड़की कॉल करती है और कहती है आज का दिन बहुत बुरा गया। लड़का सुन के टेंशन में आ जाता है और अपनी तरफ से बोलने लगता है किसी ने कुछ बोला क्या, ऑफिस में कुछ हुआ, HR से बात करूं। और 2 मिनट के साइलेंस के बाद लड़की का रिप्लाई आता है छोड़ो, और कॉल कट कर देती है। लड़का टेंशन में आता है और सोचता है मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पे दूसरी साइड लड़की रो रही होती है कि बस एक बार मेरी बात सुन लेता। अब आप बताओ इसमें गलती किसकी है? शायद किसी की नहीं। हम सब रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी अजम्पशन के साथ जाते हैं। हम सोचते हैं जिस तरीके से मैं प्यार फील करता हूं सामने वाले को भी वैसा ही होगा, और वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। कई लोग प्यार को टाइम के साथ में देखते हैं, कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कई लोग रिस्पेक्ट में, कई लोग बस इतना चाहते हैं कि बिना इंटरप्ट किए कोई उनकी बात सुन ले, और कई लोग सुनने से पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही प्यार है। दोनों लोग प्यार कर रहे हैं लेकिन बस दोनों की डिक्शनरी अलग है। मुझे एक लाइन बहुत सही लगती है, हम प्यार वैसे नहीं देते जैसे सामने वाले को चाहिए होता है, हम प्यार वैसे देते हैं जैसे हमको खुद को चाहिए होता है। इसीलिए जो इंसान बार बार पूछता है खाना खाया, हो सकता है उसके लिए केयर का मतलब वही हो। जो हर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है हो सकता है उसके लिए प्यार का मतलब प्रोटेक्शन हो। और जो सिर्फ पूछते हैं और बताओ कैसा फील कर रहे हो सकता है उसके लिए प्यार का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। हर जगह एक ही इमोशन लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन। और फिर धीरे धीरे एक डेंजरस चीज होती है आर्ग्यूमेंट्स। रीजन की वजह से नहीं होते, मीनिंग की वजह से होते। जैसे कि लेट रिप्लाई। एक इंसान के लिए लेट रिप्लाई सिर्फ लेट रिप्लाई है, लेकिन दूसरे के लिए वो है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। बर्थडे भूल जाना एक के लिए शायद बिजी स्केड्यूल, दूसरे के लिए तुम्हें मेरी परवाह नहीं। फ्लावर्स ना लाना एक के लिए मैं भूल गया, दूसरे के लिए शायद मैं एफर्ट्स डिजर्व ही नहीं करती। इन सब बात में कुछ नोटिस किया, फाइट कभी फ्लावर्स की थी ही नहीं। फाइट उस मीनिंग पे थी जो हमने उस एक्शन को दे दिया, और हम लोग कभी बैठ के वो मीनिंग डिस्कस ही नहीं करते। और इसीलिए मुझे लगता है रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस आई लव यू नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस शायद ये है, मुझे समझाओ तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है। क्योंकि उस एक सेंटेंस में ईगो भी साइड हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स भी और ब्लेम्स भी। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बचती है, और जहां अंडरस्टैंडिंग आ जाती है वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी कॉन्वर्जेशंस लगने लगते। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, आज एक एक्सपेरिमेंट करना, जब नेक्स्ट टाइम सामने वाला कुछ प्रॉब्लम बताए तो तुरंत सॉल्यूशन मत देना, सिर्फ एक लाइन पूछना, अभी तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए या कोई जो तुम्हारी बात सुन ले। और हो सकता है ये एक लाइन तुम्हारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल दे। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बता देना, तुम्हारे हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? कम्युनिकेशन, ईगो, एक्सपेक्टेशंस या अजम्पशन? मैं जेन्युइनली सब कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि जितना हम रिलेशनशिप को समझते हैं उतना ही हम खुद को समझने लगते हैं। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।